सबसे पहले इसका पार्ट नंबर वगैरह देख लेते हैं इसका, है ना। क्या है इसका पार्ट नंबर हमारा Y11A, ठीक है, बोर्ड का पार्ट नंबर। तो अपने पास इसी सेम कंडीशन में दिया है ना, और कुछ नहीं, इसके साथ में रैम भी नहीं है और सीमोस भी निकला हुआ है, प्रोसेसर हीट सिंक फैन है और केवल मदरबोर्ड आया है, ठीक है। और ये बोला हुआ है कि लैपटॉप बंद है करके, ठीक है। चलो ठीक है, बंद है। पहले एक बार प्राइमरी देख लेते हैं अपने हिसाब से इसमें क्या क्या काम हो रखा है, क्योंकि ये बंदा भी रिपेयर करने वाला है, ठीक है। और रिपेयर करने वाला मतलब ये अच्छे इंस्टीट्यूट से सीखा वाला है, समझ लो, बड़े इंस्टीट्यूट से नहीं बना है, उसके बाद में फिर अपने पास सेंड किया ये। तो देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं और पहले ये क्या क्या कर चुका है, ठीक है। तो एक तो मुझे यहाँ पे लगा था, कहाँ पे, यहाँ पर से कुछ डायोड निकला हुआ है ये, ठीक है। इसको माइक्रोस्कोप चालू करते हैं। जो पहले हो रखा है उसको एक बार देख लेते हैं। सामने नहीं है क्या कुछ? तो ये दिख रहा है, एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से ये डायोड निकला हुआ है, ठीक है, PD9 ये निकला हुआ है। और क्या देख लेते हैं, घर पे कुछ काम वाम हुआ है क्या, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। हाँ, वीडियो स्टॉप करके जाना फिर ही मज़ा नहीं आता तो है, लेकिन इसका बटन कौन सा है देखना पड़ेगा। पहले हटा, ठीक है, फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर पेस्ट वेस्ट जैसा यूज़ हुआ तो दिख रही है, ठीक है। देखो पेस्ट लगा हुआ है, ये शायद आईसी निकाले उकाले देखो, ये दिख रहा है बॉल वॉल टाइप का। और इस पे तो नहीं, इधर साफ है, ये वाली आईसी पे काम हुआ है ये, तो शायद ये 3 वोल्ट वाली आईसी हो सकती है, क्योंकि सब मदरबोर्ड पे तो कॉमन प्रॉब्लम है ये। और मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखा था जो थोड़ा सा ज़्यादा डाउटफुल है ख़राब होने का मेन रीज़न। कहाँ गया, ये था मेरा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से कुछ निकला हुआ टाइप का लग रहा है ये तो, या तो वाटर डैमेज हो में, जैसे लिक्विड डैमेज की तरह दिख रहा है ये। और ये कैपेसिटर है, यार कैपेसिटर में उतना ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होता है, बट फिर भी इसको भी ध्यान में रखे रहेंगे, ठीक है। ये रजिस्टर भी दिख रहा है, काला पड़ गया ये। तो चलो एक बार प्राइमरी लगा के देखते हैं कि पावर क्या कंज्यूम कर रहा है और सिचुएशन क्या है इसका। तो HP का ब्लू पिन वाला कनेक्टर लगेगा इसमें। ये कंज्यूम कर रहा है फिलहाल 10, और यहाँ पे LED तो जल रही है इसकी, ठीक है। तो ट्रिगर करके देखते हैं। तो ट्रिगर करने पे कुछ चेंज हो रहा है क्या इसमें? ये 12 जा रहा है वापस फिर, ठीक है। ये 3rd नंबर है इसका, तो ट्रिगर तो नहीं हो रहा वैसे, ठीक है। चलो कुछ कॉमन सप्लाई देख लेते हैं, जैसे कि हमारा 19 वोल्ट ओके है कि नहीं, सेकंड फिर 3-5 ओके है कि नहीं, है ना। तो ये हमारा वोल्टिन वाला मॉसफेट इनपुट ओके है, आउटपुट 19 वोल्ट दे रहा है, गेट में 25 वोल्ट है, ओके है, मतलब इन सर्किट। यहाँ पे आ जाते हैं, ये कोई सप्लाई नहीं है, यहाँ भी कोई सप्लाई नहीं है। ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट वाली है, जो कि फ़िलहाल तो यहाँ पे 0 पड़ा है। मे भी पॉसिबल है कि ट्रिगर होने के बाद में यहाँ पे सप्लाई बने। तो पावर बटन तो कुछ दिया नहीं है, तो ऐसे ट्रिगर करना पॉसिबल नहीं है इसको, ठीक है। इसके लिए भी जुगाड़ बना करके देखना पड़ेगा। एक चीज़ और देख लेते हैं ऐसा कुछ करने से पहले, कि इसमें कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं आ रहा है। पॉसिबल है शॉर्ट हो,
तो ये तो नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। वैल्यू भी दोनों की समथिंग सही आ रही है। बायोस आईसी का पिन नंबर 8 ये भी ओके है। तो इस हिसाब से ट्रिगर लेना तो चाहिए फिर। और क्या कहानी, यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। कहाँ पे, ग्रीन क्लॉक के पास, इस मॉडल में ग्रीन क्लॉक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर से कुछ निकला हुआ टाइप का लग रहा था, लेकिन ठीक है, ठीक है। कहीं पे कुछ और फिजिकल डैमेज, तो ऐसे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल। चलो बस इसका स्कीमेटिक देखते हैं क्या कहानी है। क्या है इसका, कौन सा Y11 है ना, यही पार्ट नंबर इसका। और फुल अगर बोले तो DA11 AMB6E0, ठीक है। तो Y11 एक कॉमन नंबर है, ये रहा हमारा 6E0 पे। और देखना क्या है इसमें, सबसे पहले तो इसका पावर बटन पिन को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सा है, क्योंकि हमको बार बार ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगा। छोटा सा इसमें ट्रिक करेंगे, क्या ट्रिक, कि इसका स्विच की तरह बनाएंगे वायर लगा करके, ताकि हम बार बार वहाँ से ट्रिगर कर सकें। तो इसका कनेक्शन है, लोकेशन दिया है CN5, ये है इसका पावर बटन वाला। और कौन सा है पावर बटन इसका, ये है पिन नंबर 6, NBS ऑन दिए ना, नोटबुक स्विच ऑन इसका मतलब, ठीक है। ये 3 वोल्ट PCU है, LED लगी रहती है अंदर में, उसके लिए है। ये लीड का है, लीड वाला LID सिग्नल जो रहता है ना हमारा, LID वाली IC, हॉल सेंसर ऐसे बोलते हैं, उसके लिए है। और यहाँ पे पावर LED कंट्रोल के लिए बेसिकली। तो हमारा ये पिन नंबर 6 है इसका पावर बटन। तो पिन नंबर 1 इधर है, पिन नंबर 6 ये लास्ट वाला हो गया फिर। तो एक छोटा सा अपने को वायर चाहिए, कल एक यूज़ किए थे, इसमें ठीक हुआ था। खराब वाला केबल तो रख दो, काम आएगा ये। तो रेड कलर का ना केबल था, वैसे इसको भी बना सकते काट के, लेकिन वो छोटा हो जाएगा। हाँ ये तो था। तो सबसे पहले इसका जुगाड़ बनाएंगे, पहले पिन नंबर 6 पे एज ए स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको हम लोग। चलो एक बार देखते हैं ट्रिगर करके। कोई रिस्पॉन्स वही सेम है,
10, 12, 11 इतना ही आँच रहेगी। यहाँ पे एक बार सप्लाई भी चेक कर लेते हैं कि स्विच में ही दिक्कत तो नहीं है इधर सप्लाई उप्लाई का। तो ठीक है, 3.3 वोल्ट बराबर। और जब अपन इसको ग्राउंड के साथ टच करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ भी देखो कोई रिस्पांस नहीं। अब चलवाते हैं इस पर। हमारा स्विच का जुगाड़ हो गया चेक करने के लिए। अब चेक करना क्या है कि 3 वोल्ट 5 वोल्ट हमारा बना रहा है कि नहीं बना रहा है। जब पावर बटन प्रेस करें तो क्यों ना 1 सेकंड के लिए बनाए। ठीक है, तो वोल्टेज मोड में है, ट्रिगर कर रहा हूँ तो देखो ये 3.3 वोल्ट बना, मतलब कि ये 3 वोल्ट वाली आईसी तो ओके है। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं ये 5 वोल्ट वाला, इसको भी ट्रिगर करके देखता हूँ, ये भी ओके बन रहा है। एक बार तो आया था, दोबारा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 3 वोल्ट और 5 वोल्ट आईसी दोनों ओके है। ठीक है, सेकंड काम क्या है, अगर ट्रिगर हो रहा है तो फिर हमारा फिर सीधे सीधे पावर ऑन सीक्वेंस पे चले जाएंगे हम लोग। जैसे कि अब आईओ से आरएसएम रीसेट जाना चाहिए, पीसीएच में पीसीएच से रिटर्न एसएलपी सिग्नल आना चाहिए। ठीक है, तो वो सारा चीज़ हमें इसमें चेक करना है। तो आ जाते हैं इसका स्कीमेटिक पे। तो आईओ कंट्रोलर का लोकेशन है इसमें हमारा U11। ठीक है, ये है हमारा। इसका आरएसएम रीसेट वाला पिन कौन सा है? ये रहा पिन नंबर 119। एक देखते हैं इसका बोर्ड व्यू है क्या अपने पास में, शायद हो सकता है बोर्ड व्यू भी हो तो अपने को थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा काम करने के दौरान। तो Y11 मेरे को जहाँ तक लग रहा है इसका बोर्ड व्यू तो होना चाहिए। ये है ना, ठीक है, इसको हम लोग ले जाते हैं हमारा बोर्ड व्यू। देखना पड़ता है कि ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लास्ट टाइम का धोखा हो गया था, इतना अच्छा केस था, वीडियो आधे बीच में बंद हो गया था पूरा। तो ये रहा हमारा, और आईओ कंट्रोलर ये रहा U11। ठीक है, इसका कितना नंबर देखे थे सर? 119 था शायद, है ना? तो ये रहा 119 नंबर पिन। अब हम लोग यहाँ पे कहाँ चेक कर सकते हैं? सीधे इस कैपेसिटर में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको डायरेक्शन को मदरबोर्ड का सेम वैसे ही रख लेते हैं जैसा कि हमारा यहाँ पे रखा हुआ है। तो सिमिलर लग रहा है क्या? थोड़ा डिफरेंट है ये मॉडल, मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफरेंट, नहीं मिरर में पड़ा हुआ है ये अभी ठीक है। ठीक है, ये आ गया हमारा कीबोर्ड और ये आ गया हमारा। ठीक है, तो ये है कैपेसिटर। इसको थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा फिलहाल अपने को। यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं हमारा आरएसएम रीसेट बना कि नहीं बना। ठीक है, तो लोकेशन थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ। ये है कैपेसिटर, ये तो लगा हुआ है। ठीक है, सेकंड नंबर के बाद में ये ब्लैंक है यहाँ पे जगह ये। ठीक है, चलो कोई नहीं। आते हैं बोर्ड पे। ठीक है, इसको रख लिया यहाँ पे, और ये है वाला हमारा आरएसएम रीसेट वाला पॉइंट। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और प्रेस करने के बाद में ये देखो आरएसएम रीसेट बराबर बन रहा है। ठीक है, 3.3 वोल्ट ओके है। चलो यहाँ पे गुड न्यूज़ है, मतलब आईओ की सारी रिक्वायरमेंट ओके होगी, पॉसिबल है। ठीक है, अब ये सप्लाई कहाँ जाएगा हमारे?
तो PCH में डायरेक्ट जा रहा है कि बीच में कुछ रुकावट है वो देख लेते हैं। तो वैसे तो ये डायरेक्ट जा रहा है इसके हिसाब से, ठीक है। अगर मैं बोर्ड व्यू में जाऊं तो ये हमारा कहाँ गया, ठीक है, यहाँ से ये डायरेक्ट कनेक्ट है क्या हमारा PCH, इस पर आया, ये देखो PCH में सीधा चले गया। बीच में कुछ देखिए यहाँ पे रजिस्टर वगैरह जरूर दिख रहा है ये, ठीक है, बट यहाँ पे देखेंगे इसका दूसरा साइड क्या दिखा रहा है, ग्राउंड दिखा रहा है। ये तो हमारा RSM रीसेट है, मतलब IO से डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। अगर ये रजिस्टर लगा हुआ तो ग्राउंड के लिए लगे हुआ, ये पुल डाउन करने के लिए, ठीक है। एक यहाँ पे और रजिस्टर दिख रहा है हमारा R579, अगर ये लगा होगा तो किस चीज़ के लिए, यहाँ पे डिप स्लिप पावर ओके कहेंगे R579, जो कि मेरे ख्याल से तो इसमें डिप स्लिप का कॉन्सेप्ट नहीं दिया होगा, ये दिया है वैसे 6 में जा रहा है ये। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, वेरीफाई कर ही लेते हैं लगे हाथ। तो बोर्ड को फ्लिप करने के बाद में कहाँ पे दिखेगा हमारा, ये नहीं लगा हुआ है और ये लगा हुआ है, ठीक है। और खैर इससे तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो हमारा डायरेक्ट पहुंच गया PCH में, करेक्ट। अब नेक्स्ट काम, हमको क्या चाहिए रिटर्न PCH से, SLP सिग्नल चाहिए, ठीक है। तो वही देखना है इसमें SLP आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो SLP को भी कहाँ चेक कर सकते हैं हम लोग, IO में ही आता है वापस, तो IO में हम लोग चेक कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे SLP की जगह ये सुशी लिखा मिलेगा, एक सेकंड। हाँ सुभाष, कंफर्म कहाँ किया मेरे भाई, बता रहा हूँ, बोल दिया। कल आएगा फिर सवेरे, हाँ वही शॉप ओपन होने के टाइम में मिल जाएगा, कर दूँ ना, ठीक है। हाँ चलो एक सेकंड, एक ऑर्डर था थोड़ा सा। ठीक, चलो देखते हैं क्या बोला। तो देखिए इसमें SLP की जगह कुछ मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर बोलने का मतलब कौन मैन्युफैक्चरर, किसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर, जैसे कि क्वांटा वाला, ठीक है। तो क्वांटा वाले कुछ प्रोजेक्ट्स में वो SLP वर्ड यूज़ नहीं करता, वो क्या वर्ड यूज़ करता है, सुसबी और सुसी, ठीक है। तो सुसबी सुसी का मतलब हमारा SLP S3 और SLP S4, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं हमारा। तो जैसे कि पिन नंबर कितना दिया है हमारा, 18 दिया है सुसी, ठीक है। और सुसबी कहाँ पे दिया है उसको देख लेते हैं, ससबी भी बोल सकते हैं, सुसबी भी बोल सकते हैं, जो अपने को इजी लगता है। हम लोग कॉमन इसको SLP के नाम से ज़्यादातर जानते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है, ये ससबी दिख रहा है पिन नंबर 88 पे, ठीक है। तो ये भी क्या दिख रहा है, आता हुआ दिख रहा है इसमें। और एक ये भी देख रहे थे हमारा सस्सी, ये भी आता हुआ ही दिख रहा है। अब आ कहाँ से रहा है वो अगर चेक करें तो जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि पेज नंबर 6 और पेज नंबर 11 में बता रहा है, तो मैं सीधा आ जाता हूँ पेज, इसमें कहाँ पे IO के पिन नंबर 18 में कनेक्ट करूँगा, बोर्ड भी तो है अपने पास में, इसके पिन नंबर 18। तो ये आ गया हमारा, एक कनेक्टर में भी दिखा रहा है यहाँ पास आ रहा है करके, ठीक है। और कहाँ कनेक्टेड है ये सीधा आ रहा है हमारे PCH के अंदर से, ठीक है। तो ये तो हो गया सुसी। और एक ससबी क्या था, पिन नंबर 88 था, ठीक है, ये था। ये भी देख सकते हैं, ये भी डायरेक्ट कहाँ से आ रहा है ना, PCH से ही आ रहा है। तो अगर ये रिलीज नहीं हो रहा तो फिर हमारा PCH तरफ इशू हो सकता है। तो चलो चेक करते हैं ससबी सुसी दोनों को। तो इसको मैं सीधा आ जाता हूँ चेक करने के लिए। हमारे पास एक टेस्टिंग पॉइंट यहाँ भी पड़ा हुआ है, ठीक है।
हमको पूरे एकदम आयो के पिन में रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, आयो में भी चेक कर सकते हैं। देखो कनेक्शन है इसका सभी जगह पे, ठीक है। ये देखो पिन नंबर 88 पे भी चेक कर सकते हैं, और उसी सेम कनेक्शन हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कनेक्टर के पास में ईजी हो जाएगा। तो बोर्ड को मैं थोड़ा सा फ्लिप कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये कंपोनेंट, ठीक है। और ये पैड भी CN9 का जो पैड है पूरी तरह से बोर्ड में खाली है। ये जो पैड है ये खाली, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आते हैं टेस्टिंग के लिए, कहाँ पे देखना है हमको, इसका सेकंड नंबर, किसका, इस कनेक्टर का, या फिर हम लोग कहाँ चेक कर सकते हैं, इसका ट्रैक आके जुड़ा है इस R283 वाले रजिस्टर पे। तो एक बार मैग्नीफायर दिखाना थोड़ा सा, एक बार वेरीफाई कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसका ट्रैक वहीं पे आ रहा है। तो चलो सेकंड नंबर पिन पे देख लेते हैं। ठीक, तो कहाँ पे रखा, इसके सेकंड नंबर पिन पे कुछ प्रेस करता हूँ पावर बटन, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। और इसी की जगह यहाँ पे एक रजिस्टर भी था ना जहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे R283। तो ये लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ये कंपोनेंट लगा नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेक तो कर ही सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी रिस्पांस नहीं है, ठीक है। क्या है, कोई भी सप्लाई यहाँ पे नहीं बन रहा। तो उस हिसाब से पॉसिबल है फिर हमारा PCH ही ख़राब होगा। PCH की कॉमन रिक्वायरमेंट हम लोग चेक कर सकते हैं। एक छोटा सा चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ मैं, जब पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ तो देखना LED जो है ये ब्लिंक करता है कभी कभी। ये हिल रहा है शायद, ठीक है। तो कोई रिस्पांस तो नहीं है, एम्पियर सेम है, और ठीक है। उधर थोड़ा सा वेरिएशन दिख रहा है क्योंकि ट्रिगर ले रहे हैं। तो बाकी यहाँ पे हमारा SLP का जो सप्लाई हम चेक कर रहे थे, यहाँ पे SLP का सप्लाई नहीं आ रहा है, मतलब स्विच भी अवेलेबल नहीं है। एक चीज़ ये दिख रहा है, शॉर्ट तो नहीं है ये चीज़, ठीक है। कई बार होता है कि शॉर्टिंग रहती है। तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, ये 600 दिखा रहा है, मतलब अच्छा खासा, ऐसा कोई कंटिन्यूटी वगैरह तो नहीं है ग्राउंड के साथ में, ठीक है। शॉर्टिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा खासा इम्पीडेंस है इसमें। रेजिस्टेंस में अगर देखें ओम्स में, तो कितना ओम्स का दिखा रहा है यहाँ पे, तो 2.3 मेगा ओम्स का है, ठीक है। मतलब अच्छा खासा है, ग्राउंड के साथ में कोई कनेक्टिविटी नहीं है इसमें। तो अब इसके लिए नेक्स्ट हमारा PCH ही है। तो PCH की रिक्वायरमेंट पे पूरा जाना पड़ेगा हमको 1 बाय 1, ठीक है, कि पॉसिबल। अब देखो चूँकि CPU PCH दोनों कंबाइंड है, इसमें ज़्यादातर संभावना है तो हमारी PCH चली गई होगी, ठीक है। और इसमें कुछ काम हम हो रखा है क्या क्या क्या, एक बार थोड़ा सा फिजिकल डैमेज PCH के आसपास को थोड़ा सा अच्छे से माइक्रोस्कोप में एक बार और देख लेते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि छोटा सा चीज़ अगर से कोई एक आध कैपेसिटर ही ख़राब होगा, अगर हम उसको नोटिस नहीं कर पाए, ठीक है, तो हमारा पूरा समय काम सब बर्बाद है। तो यहाँ पे हल्का सा कुछ लग रहा है, जैसे यहाँ पे चेक कर रहा था ना, और फिलहाल यहीं पे चेक कर रहा था, ठीक है। ये देखो ये जो ट्रैक है ये आकर के ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी चेक किया और यहाँ पे भी चेक किया। मेरे को यहाँ पे डाउट लग रहा था, ये देख कैपेसिटर दिख रहा है छोटा सा, मॉइस्चर वाला, हाँ दिख रहा है ना, मॉइस्चर लगा गंदे से इसमें। अब ये कौन सा कैपेसिटर है ये, तो उसके लिए थोड़ा सा बोर्ड व्यू देख लेते हैं। इस चीज के पास में क्या क्या दिख रहा है हमको, R358 में यहाँ पे चेक कर रहा था, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, इससे यहाँ कितना दूर है ये, R358 बोला ना, नहीं कैपेसिटर का ना, C358, हाँ वही तो बोला।
तो ये तो ऐसा लगा हुआ दिखा रहा है आड़ा में, और तो खड़ी में लगा हुआ है। वो ये है, ये देखिए इसका पैड दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो कनेक्टर अगर देखिए कनेक्टर लगा होता, समझना अगर ये कनेक्टर लगा होता तो उसका पैड है ना, पैड का जस्ट ऊपर में है, मतलब लोकेशन हम गलत देख रहे हैं। ये इसका लोकेशन है, ये है इसको, हाँ इसका लोग देखो, ये है वाला कनेक्टर हमारा, और कनेक्टर का ये पैड है, पैड के जस्ट ऊपर में है, तो ये है हमारा क्या, हमारा कैपेसिटर। अब देखिए इसमें कौन सा कैपेसिटर है, ये आरटीसी रीसेट, हमारा आरटीसी सेक्शन का। ठीक, तो एक बार चेक करते हैं इसका कंटिन्यूटी वगैरह दे रहा है कि नहीं दे रहा है। लीकेज भी हो सकता है, शॉर्ट होगा तो और अच्छी बात है, हमको जल्दी प्रॉब्लम मिल जाएगा। तो शॉर्टिंग वगैरह तो शो नहीं किया कुछ भी। इसको एक बार रिमूव तो करके देखेंगे भाई, इसका हालत तो अपने को गंदा दिख ही रहा है। ठीक है, कहाँ है वाला कैपेसिटर? ठीक है, ये वाला है। हल्का सा फ्लक्स अप्लाई कर लेते हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये स्टार्टिंग सेक्शन है, लेकिन देखो हम लोग भी उतना स्टेप बाय स्टेप इतना नहीं जाते। ठीक है, नो डाउट सीक्वेंस वाइज जाते हैं हम लोग। कई बार होता है RSM रीसेट मिसिंग मिलता, तो हम लोग यहाँ पे जा सकते थे। अब RSM रीसेट सही मिल रहा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग सोच लेते कि शायद RTC सेक्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटर हम लोग फिलहाल रिमूव कर लिए हैं टेस्टिंग पर्पज से। सड़ गया था पूरा, ठीक, तो साफ सुथरा तो लग रहा है। चलिए एक बार देखते हैं क्या कहानी है। बन जाए तो अच्छी बात। तो एम्पियर यहाँ पे देखते हैं ना क्या ले रहा है ये। तो पावर तो जल ही रहे बराबर। ट्रिगर करता हूँ, क्या कहानी है। अभी भी सेम ही है ये, सेम ही है। ये आ गया ऑन हो गया। बोलिए वाला, एक बार वहाँ पे सप्लाई चेक कर लेता हूँ ना, उसी जगह पे 2.9 वोल्ट ठीक है। और SLP सिग्नल को देख लेता हूँ, ये देखो 3.3 वोल्ट आ गया हमारा। सो छोटा सा एकदम बारीक सा चीज़ है, वो फिजिकली कहीं ना कहीं दिख गया। ठीक है, लेकिन इतना मदर बोर्ड है, मतलब इतना बड़ा बोर्ड है, और वहाँ पे एकदम एक एक बारीक चीज़ को चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट देखो अगर हमारा प्रोसेस सही रहता है ना काम करने का, हमारा अगर सीक्वेंस सही है, तो कई बार होता है, मोस्टली चांसेस यही रहता है पॉसिबिलिटी कि बन ही जाता है, दिख जाता है हमको प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं मैं SLP के लिए यहाँ पर चेक किया, आप कहीं ना कहीं लक भी समझ सकते हैं। ठीक है, कभी कभी लक भी काम कर जाता है ऐसे कंडीशन में। तो ऑन तो हो गया हमारा। अब डिस्प्ले का बात, उससे भी एक बार सप्लाई चेक कर लेते हैं पहले। एम्पियर भी ठीक ठाक ही कंज्यूम कर रहा है 300, चूँकि ये ऑनबोर्ड CPU है, ज़्यादा तो कंज्यूम करेगा नहीं, प्रोग्राम लगने के बाद में आगे पता चलेगा। तो देखो इसमें काम हो चुका था काफ़ी सारे मदरबोर्ड में। ठीक है, बट वो एकदम माइनर सा चीज़ है जिसको मेरे ख्याल से ना नोटिस नहीं किया होगा, या जो जानकार बंदा है वो भी उस पॉइंट को चेक नहीं करेगा। क्योंकि देखो हम लोग भी चले जाते हैं कहाँ पे, 3 वोल्ट 5 वोल्ट चेक किए, डायरेक्ट SLP सिग्नल पे चले गए। ठीक है, CPU कोर वोल्ट भी ओके है हमारा, 3.3 वोल्ट ओके है, 5 वोल्ट भी ओके है। ठीक है, तो सब सप्लाई तो बन गई। यहाँ पे ये 1.05 वोल्ट ये भी ओके है, फोटो शो दिखा रहा है। और CPU मेरे ख्याल से हीट हो रहा है। देखो एक बार रैम लगा के देख लेते हैं क्या कहानी है इसका।
USB वाला कीबोर्ड को फिलहाल निकाल ले रहा हूँ यहाँ से। ये बढ़िया जुगाड़ था ना, ट्रिक। स्विच लगाने का ज़रूरत नहीं हमको। और इसको यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ थोड़ा सा, 1 सेकंड। ठीक है, क्या नम लॉक कैप्स लॉक दिखे ना अपने को। तो ट्रिगर करता हूँ इसको। ठीक, ट्रिगर हो गया। एम्पियर जा रहा है 275। ये देखो 400 प्लस गया। डिस्प्ले बस दिख जाए तो हमारा काम हो गया। फिर आएगा, आ गया। ठीक है, देखो कैप्स लॉक बराबर जल रहा है, नम लॉक भी जल रहा है, तो हो गया, बन गया। फिर तो कभी कभी कुछ चीज़ें नॉलेज से परे है। ठीक है, और कुछ चीज़ें हमारे लिए एक लक भी मायने रखता है। ये फिजिकल डैमेज वहाँ पे देखो कहीं ना कहीं वहाँ पे मैं पहुँचे जरूर रहता है। क्यों बोला? जब बोला था ना कि पीसीएच की सप्लाई हमें चेक करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आरटीसी सेक्शन में चेक नहीं करता। मुझे मालूम है कि अगर मेरा एसएलपी सिग्नल मिसिंग है तो पीसीएच की जो भी कॉमन सप्लाई, जैसे इसका 3 वोल्ट सप्लाई, 5 वोल्ट सप्लाई, आरटीसी सेक्शन की सारी सप्लाई, तो हम लोग कहीं ना कहीं वहाँ पे पहुँचते जरूर। नसीब ये अच्छी रहा हम लोग के लिए कि क्या हुआ कि वो कैपेसिटर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा देखने में मॉइस्चर वॉइस्चर टाइप का लग गया, तो आसानी से रिपेयर हो गया। मतलब काम थोड़ा सा जल्दी हो गया। अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लगता, स्टेप बाय स्टेप जाते तो भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो इसको रैम कर रख दो। तो ये हमारा काम हो गया। इसका जुगाड़ का भी काम अपना ख़त्म। तो खाली अगर मदरबोर्ड भी अपने कोई सेंड करता है तो ऐसे कंडीशन में जुगाड़ करके हम लोग बना सकते। कई बार तो डीसी एक भी नहीं रहता, तो फिर जंपर मार करके, और इसमें भी वैसे ही ट्राई किया गया लग रहा है। देखो यहाँ पे सोल्डर हुआ है ये। ठीक है, चलिए फाइनली रिपेयर तो हो गया है हमारा। वहाँ पे कैपेसिटर नया लगा देंगे कुछ। ठीक है, इसको तो वीडियो को तो स्टॉप कर देते हैं। इसका काम हो गया अपना।